जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन है दोस्त कि जो कंचनजंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त ये कंचनजंगा एक पर्वत चोटी हो जाएगी जो कि अपने भारत में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन जो अगला कहता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्त सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी हो जाएगी इसका जो नाम हो जाएगा अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। और गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो अपने राजस्थान राज्य से यानी कि संबंधित वहाँ पर स्थित हो जाएगी। क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अब दोस्त क्वेश्चन यही पूछा था और मैं बता चुका हूँ कि गुरु शिखर जो हो जाएगी इसकी अरावली की पर्वत मतलब ऊंची चोटी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है। तो दोस्त सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा सबसे ऊंचा हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन जो अगला क्या कहता है आपसे कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्त 8,850 मीटर दोस्त देखने को मिल सकती है। यानी कि हिमालय की बात कर रहा है, यानी कि क्या इसकी बात कर रहा है दोस्त? माउंट एवरेस्ट की, और जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में, याद रखना। कहीं कहीं पे 848 भी हो सकती है। ठीक है दोस्त। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच की है। तो इसे क्या कहता है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ हो जाएंगी। जो पहाड़ियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की जो पहाड़ी है जिसे सतपुड़ा कहते हैं। क्वेश्चन अगला है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। और दोस्त ये खैबर दर्रा हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्याह्न के बीच स्थित हो जाएगा खैबर दर्रा। क्वेश्चन जो अगला है पालधार दर्रा किन दो राज्यों से या किन दो राज्यों को जोड़ता है, किसके मध्य स्थित है। तो केरल व तमिलनाडु के मध्य स्थित हो जाएगा पाल धार या घाट भी कह सकते हैं। कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त नाथुल्ला हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर जाता है। तो दोस्त जो बनिहाल सुरंग होता है यानी कि बनिहाल सुरंग भी और बनिहाल दर्रा भी हो जाएगा, यहाँ से होकर जाता है श्रीनगर मार्ग। कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर स्थित है। तो दोस्त ये हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होगा जहाँ मैंग्रोव वनस्पति यानी कि क्या दोस्त सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। तो दोस्त गंगा नदी का जो निर्माण होता है ये भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ मिलती हैं जो कि देवप्रयाग में वहाँ पर इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन जो अगला क्या कहता है आपसे, ये क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रणाली से विभाजित होती है, यानी कि अलग होती है। चंबल एवं साबरमती से अलग होती है। ठीक है। कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो दोस्त कहीं कहीं पे 732, कहीं कहीं पे 38 देखने को मिलता, 48 देखने को 348 देखने को मिलता। और इसकी जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, और एक अंतर्वाहित नदी है। ठीक है दोस्त। कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो दोस्त जो मानसरोवर झील से हैं यहाँ से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है। कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र दोस्त जानी जाती है जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, और गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन जो अगला क्या है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड गंगा दोस्त किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहा जाता है दूसरी गंगा। याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो दोस्त मूंगफली हो जाएगी शुष्क भूमि के लिए। शुष्क मतलब क्या होता है दोस्त, यानी कि खुशक जिसे बोल सकते हैं, यानी कि सूखी मिट्टी। ठीक है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो दोस्त गुलाबी नगर जिसे कहते हैं पिंक सिटी, तो जयपुर को कहा जाता है। ठीक है।
कि उदयपुर की जवारा की खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए जानी जाती हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, जो कि उदयपुर में स्थित है, जवारा की खान। अब क्वेश्चन अगला कहता है कि महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो दोस्त इनके मध्य जो अंतर होता है ये घनत्व यानी कि दबाव का अंतर होता है। ये प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्त कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को कहते हैं कोरोमंडल का तट। अगर पूछ ले सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय, यानी कि पहले चेरापूंजी था दोस्त, अब क्या हो जाएगा? मासिनराम मेघालय। ठीक है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो दोस्त छोटा नागपुर का पठार है, जो कि खनिजों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्त। क्या कहता है क्वेश्चन अगला कि टिहरी बांध किस नदी से जल प्राप्त होता है, यानी कि किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त भागीरथी नदी पर स्थित हो जाएगा टिहरी बांध। हीराकुंड बांध दोस्त रिहंद नदी पर स्थित हो जाएगा, समझ आऊंगा, महानदी पर, और रिहंद बांध रिहंद नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कि किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो दोस्त ये टर्नेडो होता है, एक प्रकार का तूफान जिसे कहते हैं। इसमें गति का अभाव, चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। कि क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति पाई जाती है? समझ आऊंगा, प्रमुख है पूछा। तो पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी कि जो पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं और बाद में उस पे आ जाते हैं, यानी कि अपने यहाँ यह वनस्पति पाई जाती है ज़्यादातर। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त सरदार सरोवर जो परियोजना हो जाएगी अपने किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता देना है, ये हो जाएगी गुजरात राज्य से संबंधित। क्वेश्चन जो अगला कहता है कि भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्त पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन जो अगला क्या है कि भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्त उत्तर प्रदेश होता है, जल विद्युत परियोजना के आधार पर सबसे अधिक बिजली उत्पादन करता है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार बनाइएगा। और दोस्त ये होते हैं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर। ठीक है। यह भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होता है? तो दोस्त ये सागरीय जल, चट्टानी नमक परतें, झील एवं मृदा जल। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आपको घबराना नहीं है, ये बता देना है झील एवं मृदा जल। ठीक है दोस्त, सागरीय जल से भी प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है आपको बताना है, किस राज्य में। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त गोदावरी जैसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर भारत गंगा कहा जाए तो कावेरी। ठीक है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध, यानी कि माहिर? और दोस्त ये वही नदी है जो कि बिहार में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। तो दोस्त इसे कोसी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्त वाटरफॉल का जो निर्माण करती है इसका नाम है दोस्त नर्मदा नदी। तो दोस्त कपिल जल धारा प्रपात यही बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है या कही जाती है? तो दोस्त ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। दोस्त महानदी लोग लगा देते हैं, वैसे तो दोस्त क्वेश्चन कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है, वैसे तो ब्राह्मणी नदी हो जाएगी। ठीक है। कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होगा दोस्त ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएंगी बैनगंगा और पैनगंगा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो दोस्त गंगा नदी पर बना है, याद रखना। कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली, जिसे दोस्त माजुली कहते हैं, मजुली नहीं, बनाती है? और दोस्त ये असम राज्य में बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है दोस्त।
नदी द्वीप क्वेश्चन पूछ रहा है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्त ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्त। ये कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्त नर्मदा और ताप्ती जो नदी हो जाएंगी, ये बहती हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो दोस्त ये समझौता सिंधु नदी से लेकर हुआ है, और दोस्त हमने पानी बंद कर दिया इसी के चलते, और हमारे यहाँ भी युद्ध चल रहा है। आपको पता ही होगा दोस्त कि हिंदू जो सिंधु नदी है, इसका नाम दोस्त हमारे भारत के नाम से सिंधु नदी से पड़ता है। हमारे भारत का नाम जिसे हिंदू शब्द है सिंधु कहते हैं। ठीक है। समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करेगा? भारत 20% करेगा। ठीक है। तो सिंधु समझौते के अनुसार सिंधु नदी का। ठीक है। और पाकिस्तान 80% करेगा। ठीक है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? स्टार बनाइएगा, और ये होगी सिंधु नदी। ये पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्त पैनगंगा और वो दोस्त नदियां थी वो किसकी हैं? गोदावरी की। और ये हो जाएंगी कृष्णा नदी की। क्वेश्चन अगला है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये उसको 2 भागों में विभक्त करती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो दोस्त ये जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे हम और सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है अपने भारत में दोस्त यही पाई जाती है, यानी कि 43% भूभाग पर पाई जाती है। कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है से आच्छादित है? दोस्त ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त 24 नहीं 44 या 43 होगा। ठीक है दोस्त। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्त उसे दोमट के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी कि चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।